क्वेश्चन कहने के लिए तो कह दिया है। गोलीय दर्पण के देखिए ये पृष्ठ है और दोनों सीमा रेखा को, इसको मिलाने वाले को व्यास को, ये क्या कह रहा है, इसको द्वारक आपके क्वेश्चन के हिसाब से होगा, इसको द्वारक कह सकते हैं। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का द्वारक कहेंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर होगी और क्या होगी बाबू? नेगेटिव होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा? तो बाबू हमेशा वस्तु से छोटा जो है प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल दर्पण। हमारा उत्तल दर्पण जो है वस्तु से क्या करेगा? हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया आंसर। चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अभी बताया हूँ कि किसका ऋणात्मक माना जाता है बाबू? किसका? एफ। किसका? अवतल दर्पण का। किसका होगा? अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, दर्पण सूत्र सबको पता है। दर्पण सूत्र मैंने बताया था कि 1/v + 1/u = 1/f। ये हो जाता है आपका दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हो जाता है जो आप जानते हैं, यहाँ कहाँ है? 1/v + 1/u = 1/f। हमको लगता है कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा? तो समतल दर्पण से भी बनेगा, समतल दर्पण से भी बनता है, उत्तल दर्पण से भी आभासी बनता है, अवतल से भी बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ क्या है बाबू? प्लस है। तो फोकस दूरी प्लस का मतलब है कौन सा? उत्तल दर्पण। फोकस दूरी जिसका पॉजिटिव हो, जिस दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव हो, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है बाबू? उत्तल दर्पण होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। रोगियों को नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, गला, नाक, कान, गला आदि के जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वस्तु के और बीमारी को बड़ा करके देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बाबू? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिखाता हूं मैं। क्या कहता है 40 नंबर क्वेश्चन कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता की त्रिज्या r = 2f के हिसाब से क्या हो जाएगा बाबू? 2 × 20 बराबर कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। और वो भी आपको पता है कि 40 सेंटीमीटर किसका है? अवतल दर्पण 40 सेंटीमीटर। हालांकि 40 है, अगर प्लस माइनस दिया रहता तो क्या लेते? -40 लेते, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को मैं बता देता हूं कि उत्तल दर्पण का आवर्धन का महत्तम मान, किसी भी दर्पण के आवर्धन का महत्तम मान, देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है? v/u, v/u। और आपको पता है कि ये 1 से कम होता है। क्या होगा? 1 से कम,
उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान 1 से कम होगा। 1 से कम इसमें कौन सा है? तो 1/2 होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा होगा, हाई वस्तु दूरी क्या होगी? बड़ी होगी। अगर मान लिया जाए कि प्रतिबिंब अगर 5 बनता है तो वस्तु दूरी मान लीजिए 6 है, तो 5 में 6 से भाग देंगे तो कभी भी मान आएगा तो 1 से कम है ना आएगा। इसलिए उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो मान होता है वो 1 से कम होता है, याद रख लेना है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, क्या कहता है? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब, अवतल लेंस, देखिए अब अवतल लेंस, सॉरी ये हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस यही ना है, और इसके द्वारा प्रतिबिंब जो हमेशा बनेगा वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है छोटा होता है, एकदम छोटा होगा। ठीक है, कभी भी वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा अवतल लेंस से प्रतिबिंब, याद रखेंगे। अवतल लेंस से कहानी अवतल लेंस में आ गया। चलिए अब यहाँ देखेंगे, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, मैं बता दूं आपको, और ये कहानी जो कह रहा है ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता का केंद्र, ये हो गया आपका फोकस। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बाबू कि देखिएगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगी ना, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ होगी तो ही इसका प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब इधर आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो फोकस और कहाँ? वहाँ ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच कहीं है, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन डी में आपका होगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, देख लेंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन अब बताएंगे आपको कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्रता बनेगा, इनमें से कोई नहीं। कहता है कि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग, तो अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूटने से क्या होगा? देखिए ही ना है, निचला आधा भाग अगर टूट जाता है तो क्या बनेगा? इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हैं तो कम तीव्रता बनेगा, इनमें से कोई नहीं, सीधा बनेगा। अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा तो बन नहीं सकता है। ठीक है, आधा बनेगा टूटने से, कम तीव्रता बनेगा, कम तीव्रता बनेगा, प्रकाश कम परावर्तित होगा, यही हो सकता है। इमेज के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा टूटने से। ठीक है, दर्पण के टूटने से उसके आधा सीधा में कोई अंतर नहीं आएगा, होगा यही कि कम प्रकाश परावर्तित होगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, दूसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो 45 नंबर क्वेश्चन में मैं ध्यान दे रहा हूँ। 45, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान, वस्तु दूरी का मान फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? फोकस दूरी यहाँ ये 10 हो गया है ना, और कहता है कि वस्तु दूरी का मान आवर्धन धनात्मक चाहिए, आवर्धन m बराबर -v/u है ना। अब सवाल ये है कि धनात्मक चाहिए तो वस्तु दूरी नेगेटिव तो होता ही है, ये दोनों प्लस हो गया यानी कि v/u है ना, यानी कि वस्तु धनात्मक होना चाहिए है ना। तो 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर होगा तो इमेज इधर बन जाएगा, इमेज जब इधर बनेगा तो v का मान पॉजिटिव मिल जाएगा। 10 सेंटीमीटर से कम होगा, 10 सेंटीमीटर से कम होगा, 10 सेंटीमीटर से कम होगा।
चलिए, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण के आवर्धन का मान, चलिए यहाँ से जैसे जैसे हम आएंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के सामने अगर मैं जैसे जैसे इधर आऊँगा तो वस्तु दूरी, वस्तु घटता जाएगा, v बाई यू है और ये नेगेटिव होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपका प्रतिबिंब बढ़ते जाएगा और वस्तु दूरी घटते जाएगा। चूंकि ये नेगेटिव है तो मुझे लगता है कि ये मान इसका क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, मान इसका बढ़ता है। ठीक है, चलिए 46। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती हुई चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। तो चींटी की गति की दिशा कहता है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। तो चींटी किधर होगी, फोकस से वक्रता केंद्र की ओर होगी, फोकस से ध्रुव की ओर होगी, फोकस से वक्रता केंद्र, फोकस से ध्रुव की ओर होगी, बिल्कुल फोकस से ध्रुव की ओर होगी। फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ती जाएगी तो उसका इमेज का हाइट क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। चलिए 47। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो बाबू आवर्धन ऋणात्मक है तो ध्यान से देना होगा कि आवर्धन नेगेटिव होने का अर्थ है कि उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, इसी ओर बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है ना, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। चलिए, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अभिसारी समांतर किरण पुंजों को परावर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या करता है, अभिसरित कर देता है। तो समतल दर्पण, समतल अवतल दर्पण अभिसारी, अभिसारी है। चलिए, पचासवां क्वेश्चन है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, हमेशा सीधा होगा। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा। तो फोकस वक्रता केंद्र पर, उत्तल लेंस के सामने कहाँ, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसी के बराबर बनेगा। ठीक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए 53। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए 54। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। निर्वात में, निर्वात में, ठीक है, हवा में, हवा में या निर्वात में, जिसकी चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है बाबू, चलिए 54, 55।
किस अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी यही ना अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी इसी ओर होती है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। चलिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है।